नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात राजधानी रांची की। रांची के डुमरडगा बाल सुधार गृह में छापेमारी की गई है। छापेमारी में मोबाइल और नशे के सामान के साथ ही कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। पूरे अभियान को सैप 2 बटालियन और झारखंड पुलिस की तरफ से चलाया गया है। बाल सुधार गृह में शनिवार को नशे का सामान फेंकते हुए एक युवक को बाल सुधार गृह के QRT टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद छापेमारी की गई है। छापेमारी की जानकारी देते हुए नोडल पदाधिकारी कर्नल JK सिंह ने बताया कि छापेमारी में 3 मोबाइल, 9 चार्जर, लाइटर, गांजे के साथ ही चीलम बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को बाल सुधार गृह के अंदर नशीले सामान सप्लाई करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मामले में अब भी दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। मोबाइल मिले हैं, 9 चार्जर मिले हैं, स्क्रू ड्राइवर मिला है, चीलम मिला है, 4 चीलम मिले हैं। उसके बाद गांजा मिला है और स्क्रू ड्राइवर्स थे, कुछ बैटरीज हैं वो मिले हैं। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या जानकारी और पुलिस को इस मामले में मिल पा रही है? जो दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा था, उसके बारे में कुछ जानकारी? जी, फिलहाल पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह से ये पूरी घटना को शनिवार को अंजाम दिया गया था, 2 युवकों के द्वारा जो बैग एक फेंका जा रहा था जिसमें कि तमाम नशे के सामान रखे हुए थे, उस बैग को फेंका जा रहा था। उसी क्रम में जब QRT टीम को इसकी जानकारी मिली तो एक आरोपी को दौड़ाकर गिरफ्तार किया गया। हालांकि दूसरा आरोपी अब भी फरार है और उसी को लेकर कि आखिर ये पूरा नेक्सस कैसे चल रहा है, कौन लोग हैं जो यहाँ पर सामान की सप्लाई करते हैं, उन्हें किस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है, इन तमाम पहलुओं को लेकर आज छापेमारी की गई थी और इसमें सफलता भी मिली है। नशे के सामान तो बरामद हुए ही हैं, वही मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। जो जानकारी भी सामने खुलकर आ रही है कि उसके अनुसार जो अंदर के जेल में बाल कैदी के रूप में हैं, उनके द्वारा ही फोन किया गया था और फिर वहां से सप्लाई की गई। तो इस चेन की जानकारी पुलिस को मिली है और उसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि फिलहाल इस संदर्भ में पुलिस और जो सूत्र हैं, जो जानकार हैं, जो भी सुरक्षा कर्मी हैं, वो फिलहाल ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जल्द ही जो दूसरा आरोपी है वो भी गिरफ्त में आएगा और कहीं ना कहीं जो बाल सुधार गृह में लगातार इस तरह की बातें सामने आती रही है, उन पर भी लगाम कसी जाएगी। एक बार इस नेक्सस के सिर्फ उजागर होने की देरी है। ओम प्रकाश, लेकिन इससे एक चीज तो साफ है, साफ ये है कि बाल सुधार गृह के अंदर आराम से कोई भी आ जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके की चूक, आखिर प्रशासनिक चूक क्यों? क्या उस तरीके से वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है? जी, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बाल सुधार गृह के अंदर आने जाने की इजाजत किसी को नहीं है। जो बाउंड्री वॉल है वो ऊंची जरूर है, लेकिन इतनी भी ऊंची नहीं है कि उससे कोई सामान अंदर न फेंका जा सके। हालांकि कुछ बाउंड्री को ऊंचा जरूर किया गया है, बावजूद जो इस तरह के जो सप्लायर हैं वो किसी तरह से मेहनत करके वो सामान को अंदर जरूर पहुंचा देते थे। इस तरह की बातें आई हैं। हालांकि अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है और न ही बगैर सुरक्षा कर्मियों के जानकारी के कोई अंदर जा सकता है। वहीं रही बात इस पूरे नेक्सस में, तो जरूर जिस तरह से ये पूरा चल रहा है, एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो कामयाबी हासिल करने की कोशिश भी की जाएगी सुरक्षा बलों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। गुमला में घाघरा प्रखंड के लावादाग गांव के पास नक्सली संगठन JJMP की आपसी रंजिश में गुमला इकाई के सुप्रीमो सुकर उरांव की दस्ते के ही सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद नक्सली हथियार और पैसा लेकर फरार हो गए। घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां सुकर उरांव की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि लावादाग इलाके में नक्सलियों का दस्ता घूम रहा था और इसी बीच आपसी रंजिश में सुकर उरांव की हत्या की गई।
जो जेजेएमपी का कमांडर था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जहाँ से करीब 10 का SLR और उनका वगैरह प्राप्त किया गया है। किसने की है? ये कि ये आपस का है या अन्य किसी द्वारा मारा गया है, इसका जांच की जा रही है। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों को 48 घंटे के भीतर एक और बड़ा झटका दिया है। एक AK-47 के साथ एरिया कमांडर समेत 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर संगठन के 2 बड़े नक्सली समर्थक विशुन गंझू और पिंटू गंझू को गिरफ्तार किया गया। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित लावालौंग थाना पुलिस की टीम ने थाना क्षेत्र के जोजवारी गांव के समीप से दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 13 वॉकी टॉकी सेट, 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। छापामारी में कुल 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, एक विशुन गंजू, एक पिंटू गंजू, और इन दोनों के पास से कुल 13 वाकी टाकी सेट जो हैं वो बरामद हुए हैं, जो कि दस्ता में पहुंचाया जाने वाला था, जिसमें कुछ सेट मोटरोला के और कुछ बाकी जो है सो लोकल कंपनीज के हैं। इसके अलावा हम लोगों ने उनके पास से 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है, जिसमें एक अपाचे, एक पैशन प्रो है। ये अपाचे बाइक जो है ये आक्रमण गंजू के द्वारा स्वयं ही प्रयोग में लाया जाता था। झारखंड को जल्द ही देवघर के बाद एक और नया एम्स मिल सकता है। राजधानी रांची को मिलने वाली इस एम्स को लेकर केंद्र सरकार की ओर से प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। इसे केंद्र सरकार की ओर से दीपावली का एक तोहफा माना जा रहा है। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बताया कि केंद्र सरकार का एक पत्र भी राज्य सरकार को लिखा गया है। इंडस्ट्री विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को लिखे गए पत्र में जगह चिन्हित करने और आगे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। इसे लेकर उन्होंने सीएम को भी पत्र लिखा है। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वे रांची में एम्स आने का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग से कोई पत्राचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब पत्र मिलेगा तब सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। तो स्वास्थ्य सेवा अच्छी हो और इस मुतल्लिक हमने आग्रह किया था, प्रधानमंत्री ने पूरा सकारात्मक रूप दिखाया। झारखंड सरकार को पत्र आ गया, झारखंड सरकार का पत्र हमको मिला कि इंडस्ट्री की ओर से स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया कि आप इसमें मंतव्य दो, जगह चिन्हित करो। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी आप मंतव्य देकर और जगह चिन्हित करो और पीएम को सूचित कर दें। ये एक बहुत बड़ा दिवाली का उपहार प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आने दीजिए, हमारे पास पत्र तो आने दीजिए। ये तो केवल अभी हवा वाली बात हो रही है ना। हमारे पास जब भारत सरकार विधिवत पत्राचार करेगी और हमारे संज्ञान में जब विधिवत पत्र आएंगे, उनका आग्रह आएगा, तो हम उस आग्रह पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे। सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। अरे भाई, सांसद संजय सेठ मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो हमारे बड़े भाई हैं। वो पत्र की एक कॉपी मुझे भी उपलब्ध करा दें, ताकि मैं जो है त्वरित कार्रवाई इसको करने में जो भी कठिनाई हो रही है उसमें त्वरित कार्रवाई करने के लिए मैं आगे बढ़ूँ। रांची में बिजली विभाग की लापरवाही से अगलगी की बड़ी घटना हुई। रांची के पुंदागोपी इलाके में अगलगी में एलईडी लाइट का गोदाम जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। इस अगलगी में करीब 77 लाख के सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इलाके में बिजली के खंभे नहीं हैं और बिजली के तार ऐसे ही मोहल्ले में झूलते रहते हैं। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में एक ट्रक आ रहा था और इसी दौरान वो ट्रक बिजली के तारों से उलझ गया, जिसके बाद ये घटना हुई। एलईडी गोदाम का जायजा लिया रांची संवाददाता ओम प्रकाश ने। रांची में एक बड़ी घटना कहा जाए तो शॉर्ट सर्किट की वजह से घटी है और एक पूरा का पूरा गोडाउन जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब 76 लाख के जो सामान है वो जलकर राख हो गए हैं। ये एक एलईडी जो बल्ब होते हैं उसका गोडाउन था और उसी में ये आग लगी है। आग की वजह जो बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं जो विद्युत विभाग है उसकी लापरवाही का नतीजा रहा, जिस वजह से ये आग की जो घटना है वो हुई है। हमारे साथ इस वक्त जो गोडाउन के संचालक हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी वारदात हुई और कितने का नुकसान हुआ। 11:30 बजे के आसपास की घटना है।
ये एरिया आपका लाइट चला गया था। कल रात्रि लाइट चले जाने के बाद में ये घटना देखा गया और इसका अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है। पूरे एरिया की लाइट चली गई और उसी समय ये आग देखा गया। देखने के बाद में हमें लोग इन्फॉर्म किए। मैं सेल सिटी में ही रहता हूँ, पास में ही रहता हूँ और विजिबल है, हमारा गोडाउन है ये। मैं 2 मिनट के अंदर ही यहाँ पहुँचा, 2 से 3 मिनट में। 76 लाख रुपया 77 लाख रुपए के आसपास का ये स्टॉक हमारे पास वर्तमान था, क्योंकि क्लोजिंग में कुछ माल अपने डिस्पैच हो जाते हैं तो हमारे पास स्टॉक थोड़ी कम होती है। अदरवाइज आइंदा अगर ये सीन रहता तो कम से कम 90 लाख रुपए से कम नहीं होता हमारा माल। तौर पर ये जो पूरी वारदात हुई वो बताया जा रहा है कि एक ट्रक जो कि यहाँ से क्रॉस कर रहा था, वो पोल जो आसपास के तार है उससे जब उसका वो टकराता है और उसके बाद 3-4 तार जो है वो आपस में टकराने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी वजह से आग लगने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। दिखाना चाहेंगे आपको इन तस्वीरों के माध्यम से, जो भयावह तस्वीर है। देख सकते हैं कि जो LED लाइट्स हैं जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं वो सभी जलकर यहाँ पर गल चुके हैं। कई तरह के सामान जो है पूरी तरह से खाक हो चुके हैं और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है उससे आसपास के लोगों में भी कहा जाए तो आक्रोश है। जितने भी घटना हुआ है टोटल बिजली विभाग के घोर लापरवाही से हुआ है। इतना पॉश कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ न बिजली है न तार का व्यवस्था किया गया। हम लोगों ने कई बार JE SDO से कांटेक्ट किया, पिटीशन भी लिख करके दिया, लेकिन उनके कानों पर कोई जू तक नहीं रहेगा। पोल हम लोगों को लगाया जाए, लेकिन बिजली विभाग के लोग कहते हैं कि अच्छा होगा। आप लोग अपना मोहल्ला में सब जगह से पैसा वसूल करके हम लोगों को दीजिए। 5 गो पोल का 1 लाख रुपया लगेगा, उसके बाद तब जाकर के यहाँ पर पोल लगेगा। मतलब पैसा देना? हाँ, पैसा देना होगा। इस तरह का विभाग से हम लोगों को सूचना मिला। तो जिस तरह से घटना घटी है कहीं ना कहीं बिजली विभाग की उदासीनता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं और उसको लेकर ध्यान देने की जरूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में पार्टी विरोधी काम को लेकर जेएमएम कार्यकर्ता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल पार्टी कार्यकर्ता ने जेएमएम जिला अध्यक्ष पर कोयला चोरी करवाने का आरोप लगाया। इसके बाद जेएमएम केंद्रीय कमेटी ने मदन राम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस मामले में जो है अब तुल पकड़ लिया है। मदन राम ने पार्टी जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मदन राम का आरोप है कि जेएमएम जिला अध्यक्ष के पास अवैध कोयला कारोबार का पैसा पहुंचता है। जिला अध्यक्ष में जो भी लोग नहीं रहा है उसको जिला कमेटी से हटाने का काम किया है और बार बार उन्हें धमकी देकर उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। उनके साथ में वैसे ही प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जो उन्हें मंथली पैसा पहुंचाने का काम करता है। तथाकथित नेता बागमारा का भी है जो उन्हें कोयला चोरी करके उन्हें पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। पारा शिक्षकों को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार को घेरा है। गढ़वा में पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने कहा कि सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के मामले में 15 नवंबर से पहले सरकार को अधिसूचना जारी करना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि उनके कोऑर्डिनेशन में पारा शिक्षकों के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें शिक्षकों के स्थायीकरण की सिफारिश की गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है इस सरकार को और चुनाव से पहले उन्होंने प्रथम प्राथमिकता पारा शिक्षक का उन्होंने दिया था, क्योंकि 65 से 70 हजार आज शिक्षक बिल्कुल पिछले 15 बरस से 18 बरस से सड़क पर हैं। क्या उनको मिल रहा है? झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल होने के लिए आज मुंबई से फिल्म एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन और अभिनेता गुलशन ग्रोवर रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर दोनों कलाकारों का शानदार स्वागत किया गया। रांची एयरपोर्ट पर दोनों कलाकारों ने फैंस की गुजारिश पर अपने मास्क उतारे। गुलशन ग्रोवर ने अपने चिर परिचित अंदाज में मास्क उतारकर अपने स्टाइल में तस्वीरें भी खिंचवाई। हालांकि दोनों कलाकारों ने एयरपोर्ट पर मीडिया से कोई बात नहीं की। पर्दे दीजिए। न्यूज़ 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे
बड़ाबिजनेस.com के CEO डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस श्रृंखला में डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जानिए क्या है स्टार्टअप से जुड़ी जरूरी बातें। देखिए मिशन साहस। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO बड़ाबिजनेस.com। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरी है आपके लिए। एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर कौन है, 2, और टीम क्या है, 3। यानी कि टीम मतलब पीपल, प्रोडक्ट और प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट मतलब कस्टमर। ये 3 P समझने जरूरी है आपके लिए। तो प्रॉस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम भी निकल के आ जाएगा। तो जब भी आपको प्रोडक्ट भी मिल गया, प्रॉस्पेक्ट भी मिल गया, पीपल भी मिल गया, तब आप शुरू कर सकते हैं। पीपल में कई बार को फाउंडर्स भी चाहिए होते हैं। तो ध्यान रखिए आपकी टीम में कि आप में से कौन एक्शन मैन है, कौन पीपल मैन है, कौन आइडिया मैन है, कौन प्रोसेस मैन है। अलग अलग स्किल सेट के लोग, ताकि मिल करके काम कर सकें। ये नहीं कि सारे लोग आप अपने जैसे ही ले लें। इसके बाद अब आपको ऑफिस चाहिए। ऑफिस जो जगह लेंगे, देखिएगा वो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मिनिमम डिपॉजिट कितना है, क्या वहाँ रात को काम कर पाएंगे, सिक्योर है, वीकेंड्स पे काम कर सकते हैं। जितना हो सके आप टेक्नोलॉजी सेवी करिए। ट्रबल शूटिंग एक वेंडर रख लीजिए अपने पास टेक्नोलॉजी के लिए। कंप्यूटर, प्रिंटर, मोडम, उसको वाईफाई, वायरलेस सब करेंगे। वेल स्कोप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। कस्टमर से डाउन पेमेंट लेने की हमेशा कोशिश करिए। आप अपने इन्वॉइसेस को ऑटोमेट रिमाइंडर्स पर डालिए। अपने फाइनेंशियल फोरकास्ट को प्लान करिए। अगर कस्टमर लेट पेमेंट देता है तो फीस को प्लान करिए, उससे क्या फ़ी चार्ज कर सकते हैं आप। अगर बिजनेस बड़ा हो रहा है तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी, लीगल, अकाउंट, फाइनेंस, ये बेसिक्स कुछ होते हैं कि कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क बनाते हो, कैसे आप वेरियस फॉर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, कैश रिजर्व कैसे बनाने की कोशिश करते हो। अपना बजट जरूर बनाइए। पेपर वर्क अगर आपको नहीं आता है तो एक सूटेबल बिजनेस आइडेंटिटी, LLP बना रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं। उसके बाद एक अच्छा लॉयर लेके आप बिजनेस परमिट, टैक्सेस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, IPR, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मनी रिकवरी, ये सब प्लान करिए। इसके लिए आपको एक अच्छा लॉयर चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।